हाय गाइस, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने नए चैनल दिलशाद नॉलेज में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इकाई का डिजिट निकालने के बारे में बताया था। आज हम उसी का अगला टॉपिक लेकर आए हैं जो कि वेरी इम्पोर्टेंट है और इसी तरीके के सवाल एग्ज़ाम में मोस्टली देखने को मिलते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि समय समय पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइस, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज हमारा पार्ट नंबर 12 है। गाइस, हमारा सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि नीचे दिए गए सवाल का इकाई का अंक ज्ञात करो। नीचे दिए गए सवाल का इकाई का अंक ज्ञात करो। गाइस, सवाल नंबर है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फिर डॉट 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 फैक्टोरियल 1 लाख यानी 1 लाख अपान 10 यानी बटे 10। गाइस, इसको मुझे सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमें इकाई का डिजिट निकालना है। तो गाइस, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? हमने यहाँ पर आपको ये सॉल्व करके दिखाया है। ऐसे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा जब तक कि हम इसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। गाइस, तो देखिए, हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि ये सवाल हमने कैसे सॉल्व किया है। गाइस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। इस तरीके के सवाल एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और गाइस, ये सवाल जो है मात्र 2 सेकंड में सॉल्व हो सकता है, लेकिन आप लोग इस तरीके के सवाल को देखकर डर जाते हैं, कहते हैं अरे ये तो बहुत कठिन सवाल आ गया है, ये कैसे हमसे सॉल्व होगा, और आप लोग इसे छोड़कर चले आते हैं। तो गाइस, देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। गाइस, देखिए, हमने इसे दोबारा वैसे ही जैसे ये सवाल उतरा हुआ था वैसे ही हमने ये सवाल उतार दिया, यानी फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 और प्लस फिर डॉट 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 1 लाख अपान 10। ये करने के बाद अब मुझे क्या देखना है, ये सवाल हम कैसे सॉल्व करेंगे। गाइस, हमने फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल निकाला तो हमारा 1 आया। कितना आएगा? 1। 2 का निकालेंगे 1 गुणा 2। 3 का निकालेंगे फैक्टोरियल 3 निकालेंगे तो 1 गुणा 2 गुणा 3 हो जाएगा। 4 का निकालेंगे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 हो जाएगा। 5 का निकालेंगे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 हो जाएगा। इसी तरीके से यदि आपसे कह दिया जाए कि 8 का निकालिए, फैक्टोरियल 8 का निकालिए, तो आप कैसे करेंगे? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8, ऐसे तो करेंगे। तो गाइस, वैसे ही मैंने सेम वैसे ही किया है, यानी फैक्टोरियल 5 का मैंने 5 तक ही निकाला है। अब गाइस, हम क्या करेंगे? ये 1 है, 1 एकम 1 होता है, 1 आ गया। ये 1 दूना 2 हो गया, 2 आ गया। 1 दूना 2, 2 3 6 आ गया। 1 दूना 2, 2 3 6, 6 चौक 24 हो गया, यानी 1 हम छोड़ देंगे। 2 3 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120 आ गया। अब गाइस, हम क्या करेंगे? हम इनको सबको ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे, यानी जोड़ लेंगे। अब 1 2 3 3 6 9 और 24 और 9 34 33 हुआ। सॉरी, कितना हुआ? 33। और 120 को हम छोड़ देंगे। 120 को हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। यदि इसे भी हम जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। और यहाँ पे ये दिया गया है प्लस डॉट डॉट करके, इसका किसी का ही नहीं निकालेंगे, यानी 5 के बाद जितने का हमारा फैक्टोरियल निकलेगा उसका इकाई का डिजिट हमारा 0 आएगा। कितना आएगा गाइस? 0 आएगा। देखिए हम कैसे आपको बता रहे हैं।
जैसे यहाँ पे अगर मान लो हमने फैक्टोरियल 6 निकाला तो 6 का 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 ये हमारा आया। 2 3 6 6 चौक 24 24 पंजे 120 और 120 और 6 की यहाँ पे गुणा होगी। 6 जुर्म 0 6 दूनी 12 और 6 गुना 6 7, यानी इकाई का डिजिट सब में जो है यहाँ पे 0 ही आएगा। 5 के बाद जितनी संख्या आएगी सबका इकाई का डिजिट कितना आएगा? 0 ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम इकाई का डिजिट ही केवल जोड़ेंगे। किसका डिजिट जोड़ेंगे? इकाई का डिजिट। 4 6 10 2 12 1 13, 4 6 10 2 12 और 1 13, हमारा कितना हुआ? 13। 13 के 3, ठीक है। अब एक हाथ से यहाँ पे लगा 33 आ गया। जैसे इसको हम भाग करेंगे 3.3 आएगा। कितना आएगा? 3.3 आएगा। लेकिन हमारा इकाई का डिजिट इसमें पूछ रहा है, इकाई का डिजिट हमारा ये 3 ही है। कितना है? 3 है। तो ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे, केवल इकाई का डिजिट जोड़ेंगे। 4 6 10 2 12 और 1 13। 13 में इकाई का डिजिट कितना आता है? 3 आता है। ये तो हमने जोड़ के आपको बताया था, इतना मैंने जोड़ा था। इन चारों को मैंने जोड़ा था, 24 6 2 1 सबको जोड़ा था, 33 आया था। इसमें भी इसी तरीके से हम दे सकते हैं कि 33 यानी 33 का इकाई का डिजिट कितना है? 3 है। यदि हम 120 भी जोड़ लेते हैं, कितना जोड़ लेते हैं? 120। देखिए 120 और 33 आपस में जोड़ लेते हैं। 3 2 3 5 153 हुआ। अब इसमें पूछ रहा है कि इकाई का डिजिट बताओ, तभी हमारा 3 आया। तो गाइस देखा आप लोगों ने, किसी भी तरीके से हम इसे सोल्व करें हमारा इकाई का डिजिट 3 ही आएगा। चाहे हम शॉर्टकट में इसे ऐसे तुरंत बता सकते हैं, यानी 1 का 1 ही होगा, 2 का 2 ही होगा, 3 का 6 हो जाएगा, 4 का 6 चौक 24, तुरंत डायरेक्ट 6 चौक 24। अब इसका इकाई का डिजिट हम जोड़ेंगे। 4 6 10 2 12 1 13। 13 में इकाई का डिजिट 3 है। बस तुरंत 3 का आंसर मैंने दे दिया और कुछ नहीं करना। इतना मुझे डिटेल में लिखना नहीं है गाइस। मुझे कैसे सोल्व करना है, केवल 1 का मैंने देख लिया, 1 है 1 मैंने यहाँ लिख दिया, 2 का 2 और फिर 3 का कितना आएगा, इससे गुणा कर दी, मल्टीप्लाई कर दी, 2 3 6 और फिर 6 चौक 24 और 24 पंजे 120, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 6 होता तो 120 और 6 की गुणा हो जाती, जैसे यहाँ पे 120 और 6 की गुणा हो गई। ऐसे भी 7 की हो जाती, 720 से ऐसी मल्टीप्लाई चलता रहता है। लेकिन आखिर में यहाँ पे जो जब 5 से स्टार्ट हुआ है तो हम चाहे कितनी मल्टीप्लाई क्यों ना करें, उसमें इकाई का डिजिट जो आएगा वो 0 ही आएगा। इसलिए हम इसे जोड़ेंगे नहीं, इसे हम छोड़ देंगे। 0 का कोई मान ही नहीं होता है। इकाई का डिजिट हम इसका नहीं जोड़ेंगे, हम केवल इसी का इकाई का डिजिट जोड़ेंगे। 4 6 10 2 12 1 13, 13 हो गया। और 13 में जो है इकाई का डिजिट कितना होगा? 3। हमें केवल इकाई का डिजिट ही लिखना है। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि इतने कठिन सवाल को हमने कैसे सिंपल तरीके से आपको ओनली 2 सेकंड में सॉल्व करना सिखा दिया है। गाइस यदि आप लोगों को हमारी ये ट्रिक अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। गाइस अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? गाइस अगला सवाल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये सवाल जो है एग्ज़ाम में ज़्यादातर देखने को मिलता है। ऐसे सवाल ज़्यादातर एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे 98 गुणा 17,373 गुणा 153 गुणा 96 गुणा 127 अपान 100। इसे सॉल्व करना है और सवाल क्या कह रहा है, ये सॉल्व करके अंतिम 2 अंक ज्ञात कीजिए। अभी क्या करवा रहा था सवाल, कह रहा था कि इकाई का डिजिट निकाल, यानी आखिर का अंक निकलवा रहा था। लेकिन अब क्या कह रहा है कि आखिर के 2 डिजिट जो बताइए। जैसे मान लो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक। इसमें आखिर के 2 डिजिट कितने कौन कौन से हो गए? 4 और 6, ये 46। आखिर के 2 डिजिट कितना हो गया? 46 हो गया। तो गाइस इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमने सॉल्व करके भी दिखाया है, बट ये अभी आपके समझ में नहीं आएगा जब तक मैं इसे आपको दिखाऊंगा नहीं। इसे मैं पहले ही सॉल्व करके इसलिए रख लेता हूँ कि वीडियो ज़्यादातर लंबी ना हो जाए, और उसके बावजूद भी हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है
गाइस, क्योंकि हम इस तरीके से ही आपको समझाते हैं कि आपके समझ में आ जाए। हमें वीडियो की कोई चिंता नहीं होती है कि कितना लंबा हो रहा है, कितना लंबा नहीं हो रहा है, वीडियो से हमें कोई मतलब नहीं होता है, बट आपके समझ में आना चाहिए, चाहे कैसे भी समझ में आए। जब आपके माइंड में ये बात समझ में आ जाएगी तब आप इसे कभी भी भूलेंगे नहीं। गाइस देखिए, अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। हमने वैसे सेम तरीके से सवाल उतार दिया, 98 गुणा 17,373 गुणा 153 गुणा 96 127 अपॉन 100। अब इसमें क्या करना है, इसमें कह रहा है कि अंतिम 2 अंक, यानी इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद अंतिम 2 अंक मुझे बताने हैं। गाइस देखिए, पहले हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम 100 और 96 को काटेंगे। क्या करेंगे, हम ये देखेंगे ये किस किस से कट रहा है। हम ये 96 और 100 को काटेंगे, हम किससे काटेंगे, 4 से काटेंगे। 4 दूना 8 और 1 बचा, 16 हो गया, 4 चक्कू 16, ये कट गया हमारा। और इसे काट दिया, 4 दूना 8, 2 बचा, 20 हो गया, 4 पंजे 20। ठीक है गाइस, अब मुझे ये बात ध्यान रखनी है, ये हमने किससे काटा, 4 से काटा। मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ 4 से काटा गया, क्योंकि इसकी मुझे बाद में ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है गाइस, अब मुझे क्या करना है, अब मैं 25 से इन सबको क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा, भाग करूँगा। कैसे मैं इसे डिवाइड करूँगा, देखिए 25 से मैं 98 को काटूँगा। जब मैं 25 से 98 को काटूंगा तो 25 चक्कू 100 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 25 चक्कू 100। लेकिन यहाँ पे कितना 98 है, 100 होने में कितने यानी कम है, 2 कम है, तो हम यहाँ पे 2 कम लिख लेंगे, यानी 2 कम है। 100 होने में कितने कम है, 2 कम है, हमने यहाँ पे 2 कम लिख दिया, यानी माइनस का निशान लगा दिया है। ऐसे 25 से हम इसे जब डिवाइड करेंगे तो मैं आखिर के 2 अंक देखूंगा 25 या 75 होता है। कितना होता है, अगर यहाँ पे 5 होता तो 25 से जो 75 कट जाता, 25 या 75 होता है। बट यहाँ पे कितने कम है, 75 होने में 2 कम है, तो मैंने यहाँ पे -2 कर दिया। गाइस आगे मैं देखूंगा, अब देखिए 25 से 153 को मैं काटूंगा। 25 छक्का 150 होता है, 25 छक्का 150 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना है 153, यानी 3 ज्यादा हैं। कितने, 3 ज्यादा। मैं यहाँ पे 3 ज्यादा करूँगा, यानी +3 यहाँ पे ज्यादा हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे +3 लिख दिया। अब मैं 25 से 24 को काटूंगा। 25 1 कम 25 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना है गाइस, 24 है, यानी 1 कम है 25 होने, तो मैंने -1 कर दिया। अब मैं 25 से 127 को काटूंगा। 25 पंजे 125 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना है 127, यानी 2 ज्यादा है, तो मैं यहाँ पे 2 ज्यादा कर दूंगा, यानी +2 कर दूंगा। अब गाइस मुझे क्या करना है, अब मुझे इनकी सबकी मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मुझे इन सबकी मल्टीप्लाई करना है। 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 एकम 12 और 12 दूना 24, यानी 2 एकम 2, ठीक, 2 तियाँ 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, ये 24 कटा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब ये कितना आया 24, तो गाइस मैंने यहाँ पे 24 लिख लिया। अब मैं निशान देखूंगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक, और प्लस माइनस फिर माइनस हो गया, तो यहाँ पे हमारा काहे का निशान आएगा, माइनस का आएगा। तो गाइस आगे देखिए, ये जो हमारा -24 आया है, ये क्या आया है, ये हमारा रिमाइंडर आया है। गाइस क्या आया है, रिमाइंडर आया है। और रिमाइंडर यानी रिमाइंडर किसको कहते हैं, शेषफल को कहते हैं, और शेषफल कभी भी निगेटिव में नहीं होता, ये ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन हमारा ये निगेटिव में आया है, हम इसे क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। गाइस क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, ये 25 था, 25 मैंने उतार लिया, अब 25 में हम ये -24 जोड़ देंगे। 25 में हम प्लस का निशान लगा दे रहे हैं और -24 ब्रैकेट में लिख लिए। अब 25 ये आ गया, ये -24 आ गया, मैंने इसे सॉल्व करके यहाँ पे दिखाया है। 25 में से 24 जाएगा, 1 बचेगा। ये कैसे सॉल्व किया मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे 25 प्लस -24, ये 25 ऐसे ही आ गया, प्लस का निशान लगाया, सॉरी प्लस का निशान नहीं लगाया, ये प्लस माइनस की गुणा हुई, माइनस आ गया। अब ये 24 आ गया, 25 में 24 के 1 बचा। अब ये एक हमारा क्या आया है, रिमाइंडर आया है, शेषफल।
ठीक है। अब मैं क्या करूँगा गाइस, जब हमारा 1 आ गया, अब 1 और ये 4 से जब मैंने काटा था 1 और 4 की मैं गुणा कर दूंगा, 1 चक्कू 4, ठीक है। तो 4 ये हमारा क्या आया है, रिमाइंडर आया है, यानी आखिरी डिजिट आया है, ठीक है। यानी इकाई का अंक ये आया है, आखिरी अंक आया है, लास्ट वाला। अब क्या कह रहा है सवाल, मेरा क्या कह रहा था, सवाल कह रहा था अंतिम 2 अंक बताइए, लेकिन हमारा तो ये लास्ट वाला 1 आया है। तो अंतिम 2 कहने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे अपने पास 0 बढ़ा दें, कुछ नहीं करना, 0 मैंने बढ़ा दिया। मान लो 8 लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर कोई कह रहा है कि इसके 2 अंक आप बनाइए और इसका मान भी ना चेंज हो, तो हम क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे, यही तो करेंगे, यानी 2 डिजिट हो गए, लेकिन है हमारे 8 ही। अगर कोई 3 अंक मैं कहे कि बता दो लेकिन इसका मान ना चेंज हो, तो हम 1 0 और बढ़ा देंगे, 1 2 3 अंक हो गए। लेकिन अगर कोई इसे देखेगा तो यही कहेगा 8 ही हैं, चाहे हम यहाँ पे कितने भी 0 क्यों ना बढ़ा दें, ये 8 ही रहेंगे। बट यदि हमने इधर बढ़ा दिया तो हमारे ये 80 हो जाएंगे, 80, और अगर बढ़ा दिया तो 800 हो जाएंगे, यानी 800 हो जाएंगे। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि ये सवाल हमने किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताया है। गाइस ये सवाल आपको बहुत ही टफ मालूम हो रहा होगा, लेकिन ये टफ नहीं है गाइस, ये बहुत ही सरल सवाल है, इजी सवाल है। आप इसको जब बार बार रिपीट करेंगे तब आपके ये जल्दी ही समझ में आ जाएगा। गाइस हम देखिए दोबारा आपको समझा रहे हैं कि ये सवाल कैसे लगाया गया है। गाइस देखिए हमने सवाल दोबारा वैसे उतार लिया जैसे ऊपर दिया गया था। सवाल उतारने के बाद मैंने देखा कि ये 100 किससे कट रहे हैं, कौन से संख्या जिसे कट रहे हैं, तो मैंने देखा किसी से नहीं कट रहे, केवल इससे भी कट रहे थे, कट तो इससे भी रहे थे, लेकिन मैंने इससे इसको ज़्यादातर जल्दी काट दिया कि भाई इससे बड़ी संख्या मुझे ज़्यादातर लेनी है काटने के लिए। तो मैंने इसे 4 से काट दिया, 4 दूना 8, 1 बचा 16 हो गया, 4 चौको 16, ठीक है। 4 दूना 8, 2 बचा, 4 पंजे 20 हो गया। अब तो ये कटेगा नहीं 25। अब मैंने क्या कर दिया, 25 से इन सबको डिवाइड कर दिया, यानी भाग कर दिया। तो 25 में मैं 98 को भाग करूँगा, 25 चक्कू 100 होता है, यानी 98 है यहाँ पे, यानी 2 अभी इसमें जो है कम है। अगर 2 कम है तो हम यहाँ पे -2 लिख लेंगे। ऐसे ही 25 यहाँ 75 होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 73 है, 2 कम है तो यहाँ मैंने -2 कर दिए। अब 25 से 150 को 153 को भाग किया, 25 छक्का 150 होता है, लेकिन यहाँ पे 153 है, 3 ज़्यादा इसलिए 3 ज़्यादा कर दिए। 25 से 24 को भाग किया, 25 कम 25 होता है, लेकिन यहाँ पे 24 है, यानी 1 कम है, 1 माइनस कर दिया मैंने। अब 25 पंजे 125 होता है, लेकिन यहाँ पे 127 है, यानी 2 ज़्यादा है, तो मैंने यहाँ पे 2 कर दिया। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24, 24 आ गया, और माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस हो गया, ठीक है। ये -24 आ गया। अब 25 में हम क्या करेंगे, 25 में हम ये 24 जोड़ देंगे। जोड़ने का मतलब हम यहाँ पे प्लस का निशान लगा देंगे, लेकिन ये माइनस सहित हम 24 उतारेंगे। मैं जब ये ब्रैकेट तोड़ूंगा, यानी 25, ये ब्रैकेट जब तोड़ूंगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 24, 25 में 24 का 1 बचा। अब एक ये जो आया है, एक मैंने ये उतार लिया। अब फिर मैंने देखा मैंने ये किससे काटा था, यहाँ पे 4 से काटा था, 4 से मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर दी। जब 4 से मैंने मल्टीप्लाई की, 4 एकम 4 हो गया। ये अंतिम अंक मेरा निकल के आया है, लेकिन अंतिम 2 अंक पहुँच रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 0 बढ़ा दूंगा, यही मेरा आंसर आ जाएगा। गाइस एक बात मैं आपको फिर बता रहा हूं कि यदि आपको 104 दिया जाए और कहा जाए कि 100 से आप इसे डिवाइड कीजिए और अंतिम 2 अंक बताइए, कितने अंक बताइए, 2 अंक, तो आप क्या करेंगे, ये अंतिम 2 अंक ऐसे ही बता देंगे कि हमारे 0,4 है अंतिम 2 अंक। अगर 117 दिया गया है बटे 100 है, अंतिम 2 अंक इसके कितने होंगे, 17 होंगे, ठीक। 227 दिया गया है, ठीक। अगर 100 से भाग करने के लिए कहा गया है, अगर पूछा गया है अंतिम 2 अंक बताइए, तो आप ये 27 बता देंगे, यही तो आएगा गाइस। अगर कहा जाए कि रिमाइंडर बताइए, तो रिमाइंडर भी हमारा यही हो जाएगा 4, और इसका 17, इसका 27। देखिए कैसे आता है, 100 से 27 को भाग कर रहा हूँ, 100 दूना 200 आ गया हमारा 27 रिमाइंडर। 27 गाइस हमारा रिमाइंडर आया है, और 27 ही
हमारे लास्ट के 2 डिजिट हैं, लास्ट के यही 2 डिजिट भी हमारे 27 हैं और रिमाइंडर भी हमारा 27 होगा। कहने का मतलब ये है, जैसे ये चीज़ दी गई है और 10 से अगर भाग करने के लिए आपसे कहा जाता है और आपसे पूछा जाता है कि आखिरकार डिजिट बताइए इकाई का, तो आप 6 ही बताएंगे, तुरंत देखेंगे। अगर रिमाइंडर भी पूछे तभी 6 ही होगा, यानी रिमाइंडर और इकाई का डिजिट सेम ही होता है जब 10 से या 100 से हम भाग करते हैं। 10 से भाग करेंगे तो एक ही डिजिट लेंगे क्योंकि एक ही यहाँ पे 0 है। 100 से भाग करेंगे तो हम 2 डिजिट लेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 0 है। ठीक है गाइस, अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि मैं ये कैसे मालूम करूँगा कि 25 से 98 को भाग किया है, यहाँ पे -2 आएगा। इसे भी मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ गाइस। देखिए, जैसे 11 से 89 को भाग करना है तो हम क्या करेंगे, 11 8 88, ये तो करेंगे। 9 में से 8 गया, एक हमारा ये क्या बचा, रिमाइंडर बचा। गाइस क्या बचा, एक हमारा रिमाइंडर यानी शेष फल, क्या कहेंगे इसे, शेष फल बचा। अगर हम ये 11 8 88 ना करके हम 11 नेमा 99 कर दें तो गाइस हम ऐसे उल्टा घटाएंगे। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1, -10 बचे। कितने बचे, -10 बचे। लेकिन हमारा रिमाइंडर यानी शेष फल कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो गाइस हम क्या करेंगे, हम यानी जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, 11 से मैंने डिवाइड किया, 11 में हम ये -10 जोड़ देंगे। ये हम जोड़ रहे हैं, 11 आ गया, प्लस माइनस की गुणा हो जाएगी, माइनस आएगा 10, 11 में से 10 का 1 बचा, यानी कितना बचा, 1। और यही रिमाइंडर हमारा यहाँ पे आया और यही रिमाइंडर हमारा यहाँ पे आया, यानी सेम आ रहा है गाइस। तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से हमने आपको ये समझाया है गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये ट्रिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी गाइस। यदि हमारी ये ट्रिक आप लोगों को अच्छी लग रही है तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि सवाल में कोई मिस्टेक आपको मालूम हो रही है, कुछ भी गड़बड़ लग रहा है, तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि सर जी यहाँ पे मेरे समझ में नहीं आया है या आपने कोई यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, ताकि मैं इसे सुधार सकूं। लेकिन मैं अपनी तरफ से 101% कह रहा हूँ कि इसमें कोई भी यानी मिस्टेक नहीं है। उसके बावजूद भी यदि आप लोगों को कोई मिस्टेक मालूम हो रही है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।